बच्चों, एमओटी के इस 8 लेक्चर में आपका वेलकम। मैं मंजू मीणा। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमओटी में ही आगे मल्टी सेंटर बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में बहुकेंद्रीय बंधन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक? हम इसको देखते हैं कि बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इनमें संयोजकता कोश में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 6 बंधन बनाने के बाद भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाते। इसलिए इन यौगिकों में मल्टी सेंटर विशेष प्रकार के बंध पाए जाते हैं, जिनको कि मल्टी सेंटर या बहुकेंद्रीय बंध कहते हैं। ऐसे यौगिकों को इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। पहला, जिन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु अपने सभी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण उपयोग करने के बाद भी अपना अष्टक पूर्ण नहीं कर पाते। दूसरा, ये वे यौगिक होते हैं जिन्हें चिरसम्मत संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सकता। इन अणुओं में साधारणतः 2 केंद्र और 2 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध निर्माण हेतु पर्याप्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में संयोजकता कक्षकों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम तथा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम इस प्रकार के यौगिक बनाते हैं। वर्ग 13 के इन सदस्यों द्वारा अपनी तीनों संयोजकता के उपयोग करने के उपरांत भी केंद्रीय परमाणु के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही हो पाते हैं। अतः ऐसे अणु इलेक्ट्रॉन न्यून अणु कहलाते हैं। अतः इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता या डेफिशिएंसी को कम करने के लिए ये यौगिक बहुकेंद्रीय बंधन बनाकर स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। इसके हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाइबोरेन। डाइबोरेन का जो अणुसूत्र होता है वो आपको पता है, B2H6 होता है। B2H6 जो है वो एथेन C2H6 के समान ही है, लेकिन फिर भी B2H6 की संरचना और C2H6 की संरचना अलग है। C2H6 में बॉन्डिंग के लिए हमें पता है कि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, 7 बंध हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपलब्ध हैं। लेकिन डाइबोरेन में हमारे पास केवल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि बोरोन के पास संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 3 होते हैं एक बोरोन के पास। तो 2 बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और रिमेनिंग जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो हाइड्रोजन के। तो इस तरह से हमारे पास केवल 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल। इथेन में 14 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन हैं। ग्राउंड स्टेट में बोरोन की एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो 1s2 2s2 2p1 होती है, और एक्साइटेड स्टेट में
बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ये है कि जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ प्रमोट हो गया और p में आ गया। तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। ये sp3 संकरित 4 कक्षक हैं जिनमें से 3 आधे भरे हैं और एक वैकेंट ऑर्बिटल है। अब हम ये देखेंगे कि इसकी बॉन्डिंग कैसे होती है। बॉन्डिंग के लिए हम बात करते हैं, मैंने ये बताया कि प्रत्येक बोरॉन परमाणु पर 4 sp3 संकरित कक्षक होते हैं जिनमें से 3 ये वाले जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और चौथा जो है वो हमारे पास खाली कक्षक होता है। डाइबोरेन का प्रत्येक बोरॉन परमाणु 2 sp3 संकरित कक्षकों के साथ 2 टर्मिनल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा, ये यहाँ पर मान लीजिए 2H से बंद बन गया, तो हमारे पास ये जो बॉन्ड है वो टर्मिनल वाला, ये जो बंध बनता है वो ये बन गया। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास 4 इस तरह से टर्मिनल बॉन्ड बन जाते हैं जो कि 2c2 इलेक्ट्रॉन, मतलब दो इसके पास एटम है, 2 परमाणु हैं जिनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड हुआ। इसके बाद जो है एक कक्षक में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है शेष में और एक में दूसरा रिक्त होता है। तो प्रत्येक ब्रिज हाइड्रोजन परमाणु का s कक्षक, ये s कक्षक होता है और एक बोरॉन का ये रिक्त वाला और एक जो है वो भरा वाला कक्षक, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये दोनों अतिव्यापन करके जो है BHB बंध बनाते हैं। इस प्रकार तीनों केंद्रों को आपस में जोड़ते हैं B, H और B, इसलिए इनको 3C 2 इलेक्ट्रॉन सेंटर बॉन्ड बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर एक बोरॉन है, बीच में हाइड्रोजन सेतु की तरह है और फिर यहाँ पर बोरॉन है। तो इसमें 3 हमारे पास एटम है, तो 3 सेंटर और इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने इसको 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा। और इसकी जो शेप होती है वो कुछ केले जैसी होती है, तो इसको हम कदली बंध बोलते हैं या बनाना बंध। ये BHB जो बंध है, एक ऊपर वाला और एक ये वाला नीचे वाला, तो ये बनाना बंध है। तो हमारे पास ये जो बंध हैं वो तो 2C2 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड हैं और जो ये वाले बंध हैं वो 3 सेंटर्ड और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस बॉन्ड में। अब हम बात करते हैं कि ये जो हाइड्रोजन हैं सेतु वाले, सेतु हाइड्रोजन का एक परमाणु B परमाणु के तल के, ये वाला एक तो जो B परमाणु है इसके तल के ऊपर होता है और एक दूसरा B परमाणु के दूसरा जो है वो बोरॉन परमाणुओं के तल के नीचे की तरफ होता है। तो ये दोनों हैं जो इनका प्लेन सेम नहीं होता। ये चारों एटम बोरॉन और 4 हाइड्रोजन ये तो सेम प्लेन में है, बट ये जो सेतु बंध वाला है एक तो इसके B के लेवल के प्लेन के ऊपर होता है तल के, और दूसरा B के तल के नीचे की तरफ होता है लंबवत। तो इस तरह से, और जो ये बॉन्ड है ये वाला,
इसकी सेतुबंधों की लंबाई जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं 1.33 एंगस्ट्रॉम होती है और टर्मिनल वाले की बॉन्ड लेंथ जो है बंध लंबाई है 1.19 एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है। इसका मतलब ये सेतुबंध की बॉन्ड लेंथ बड़ी है। हम अगर इसका दोनों परमाणुओं के मध्य जो ये हाइड्रोजन है इसके कारण फ्री रोटेशन नहीं हो पाता, और अगर हम इसका डाइबोरेन का मैथिलीकरण करें या मिथाइलेशन करें तो केवल जो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन हैं वो ही रिमूव होंगे, सेतु वाले रिमूव नहीं होंगे। तो इस तरह से अब अगर हम इसका बनाते हैं ऊर्जा स्तर आरेख, तो मैंने बताया कि बोरोन के 2 परमाणु जो बॉन्डिंग है वो कैसे होती है। एक जो बचा रहता है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन होता है sp संकरित वाला कक्षक और एक वैकेंट वाला, 2 हैं, और हाइड्रोजन का 1s अतिव्यापन करके ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनमें एक तो बॉन्डिंग है, एक नॉन बॉन्डिंग होता है और एक एंटी बॉन्डिंग MO है। अब आपको पता है एनर्जी के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं जिनकी फिलिंग पहले बॉन्डिंग में ही करेंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका चलिए आगे देखें, तो हमने बॉन्डिंग MO में मतलब कहने का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके अलावा हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मिथाइल लिथियम जिसको कि मल्टी सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप, या हम इसको 4C 2 इलेक्ट्रॉन टाइप बॉन्ड भी कहते हैं। ये जो है मिथाइल एवं एथिल लिथियम में पाए जाते हैं। जैसे R4Li4 प्रकार के यौगिकों में पाए जाते हैं, जिनमें R हम कह सकते हैं CH3 है और R जो है वो C2H5 भी हो सकता है। इसमें होता क्या है कि चारों लिथियम परमाणु एक चतुष्फलक के कोनों पर होते हैं। चतुष्फलकीय संरचना में 4 फेस होते हैं, प्रत्येक फेस के 3 कोने होते हैं, कॉर्नर होते हैं, जिन पर कि लिथियम परमाणु स्थित होता है। चारों एल्किल समूह के कार्बन परमाणु चारों फलकों के केंद्रों से थोड़ा ऊपर लिथियम द्वारा बंधित होते हैं। इसका हम MO जो है वो भी देखें तो इसमें लिथियम का जो संकरण होता है वो होता है sp2 और कार्बन का जो है वो होता है sp3। तो एक फलक के 3 परमाणुओं में से केवल एक लिथियम परमाणु के sp2 संकरित कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अतः 2 लिथियम परमाणु के sp2 संकरित कक्षक जो हैं वो खाली हैं और एक लिथियम परमाणु का जो एक में इलेक्ट्रॉन होता है। इस बंध में कुल केंद्र 4, 3 तो लिथियम के होते हैं और 1 कार्बन, जबकि उपस्थित इलेक्ट्रॉन केवल 2 हैं। इसलिए हम इसको 4C 2 इलेक्ट्रॉन टाइप का बंध कहते हैं। इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉन न्यून कई यौगिक हैं
और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम AlCl3 इलेक्ट्रॉन न्यून है, लुईस अम्ल होता है। वाष्पावस्था में अक्रिय कार्बनिक विलायकों में यह डाइमर के रूप में पाया जाता है। इसको मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाई है डाइमर फॉर्म AlCl3 की। ऐसे ही ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम है, जिसमें भी सेम डाइबोरेन की तरह बॉन्डिंग होती है। टर्मिनल वाले बॉन्ड जो हैं वो 2C2 इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं, और बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्ड हैं सॉरी, वो 3C2 इलेक्ट्रॉन टाइप का बंध होता है। ऐसे ही सेम एग्जाम्पल है बेरिलियम क्लोराइड का। बेरिलियम क्लोराइड में ठोस अवस्था में BeCl2 जो है पॉलीमर संरचना होती है, जिसमें कि 3C2 इलेक्ट्रॉन प्रकार का बंध होता है, और वाष्प अवस्था में ये डाइमर फॉर्म में रहता है। डाइमर फॉर्म मैंने बनाई है यहाँ पर। सॉरी, ये नहीं बनेगा यहाँ पर। डाइमर फॉर्म बनाई है मैंने, और 1200 केल्विन पर मोनोमर फॉर्म में होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन न्यून कंपाउंड होते हैं, जिनमें कि बहुकेंद्रीय बंधन होता है। इसके विभिन्न एग्जाम्पल हमने देखे। थैंक यू।